नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कोडेड इनइक्वालिटी के अंदर आइदर और का जो केस है वो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ूं उससे मैं पहले मैं बता देता हूं कि इसका जो पार्ट 1 है कोडेड इनइक्वालिटी का, जिसमें मैंने बेसिक चीजें बताई हैं। एक नया मेथड मैंने आपको बताया जिसको मैंने बोला है एरो मेथड। उस मेथड को मैंने पार्ट 1 में पढ़ा दिया और उसको समझना बहुत जरूरी है अगर आप आइदर और को समझना चाहते हैं तो। और मैजिक बॉक्स मेथड में हमें थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है, लेकिन एरो मेथड से आप उस समय को बचा सकते हो। और 2 मिनट में 5 क्वेश्चन के आसपास अगर आपके किसी भी एग्जाम में आते हैं कोडेड इनइक्वालिटी के, तो वो आराम से आप लोग कर सकते हो। लेकिन अब आइदर और का ये वीडियो है हमारा पार्ट 2 कोडेड इनइक्वालिटी का, तो कोडेड इनइक्वालिटी का पार्ट 1 देखना तो बहुत जरूरी है इसके लिए, वरना तो आप लोग जब आपको बेसिक एरो मेथड ही नहीं पता होगा तो आइदर और कैसे करेंगे। तो एक तो वो देखना जरूरी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही ये जो एरो मेथड है ना, ये देखने के लिए ओपन गेट क्लोज गेट मेथड जो हमारा इनइक्वालिटी का मेथड लगभग सब लोगों ने आपने देख रखा है वो मेथड, लेकिन फिर भी किसी को नहीं आता है तो वो देख लीजिएगा। दोनों वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, उसके बाद ही ये वीडियो ये क्लास आपके लिए यूजफुल रहेगी। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग आइदर और केस जो है वो इसको एकदम अच्छे तरीके से हम लोग देखने वाले हैं। इसके जो बेसिक मेथड है एरो मेथड वो मैं बता चुका हूँ, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, एरो मेथड मैंने ऐसे बताया था कि आपको ग्रेटर देन को इस तरीके से एरो से, लेस देन को इस तरीके से एरो से, जो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है उसमें डबल एरो का मतलब होता है कि एरो उसमें इक्वल टू भी है। लेस देन इक्वल टू को इस तरीके से और इक्वल टू को दोनों साइड से ओपन हम लोग रखते हैं और बीच में 2 लाइन का मतलब होता है बराबर है इसमें। अब देखो इस साइड का मतलब है कि देखो ये जो ओपन गेट क्लोज गेट जो मेथड होता है उसमें हम क्या बोलते थे ग्रेटर देन इक्वल, यहाँ से चल के मैं इधर क्या हो सकता हूँ, जा सकता हूँ। तो इस एरो का मतलब भी यही है कि मैं इधर जा सकता हूँ। उसके बाद मैंने आपको बेसिक 5 क्वेश्चंस करवाए थे। कहाँ गए वे क्वेश्चंस? हाँ, ये क्वेश्चंस करवाए थे मैंने, ये इसके ऊपर आधारित ये तरीके से करवाए थे। एक स्टूडेंट का कमेंट भी आया था, बोला था सर इसमें आपने आइदर और नहीं बताया। देखो इसमें आइदर और लगेगा ही नहीं, इसीलिए मैंने नहीं बताया था। बाकी हम चेक कर सकते थे इसको आइदर और है या नहीं है, लेकिन इसमें नहीं लगेगा क्योंकि आइदर और मुझे आज की क्लास में पढ़ाना था, इसलिए मैंने लास्ट क्लास में मैं आपको आइदर और के बारे में मैंने डिस्कस ही नहीं किया ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो कोई भी। आज हम लोग आइदर और देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आइदर और का जो बेसिक कंसेप्ट है वो भी सबको आना जरूरी है। एक बार में थोड़ा सा आप लोगों के लिए रिवाइज करवा देता हूँ आइदर और का कंसेप्ट क्या है। आइदर और 2 ही टाइप से होते हैं। पहला टाइप होता है कि जिसमें ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा या कहीं पे एक साइन, लेस देन इक्वल टू आएगा, जैसे ए ग्रेटर देन बी और ए बराबर बी, पी लेस देन क्यू, पी बराबर क्यू। एक आपका सेकंड टाइप होता है जिसमें आपका आ जाता है तीनों के तीनों साइन आ जाते हैं, जैसे ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, 2 साइन तो आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया, फिर एक आ गया ए लेस देन बी। ठीक है, ऐसे ही दूसरा इसमें टाइप बन जाता है ए लेस देन इक्वल टू बी, एक सेकंड पी से कर लेते हैं इसको, पी लेस देन इक्वल टू क्यू, और दूसरा बन जाता है पी ग्रेटर देन क्यू। ऐसे 2 टाइप के ही आइदर और आप लोगों के बनते हैं। तो बेसिकली हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर होता था उसमें हम लोग क्या करते थे, आइदर और का पहला रूल होता था कि एलिमेंट आपके सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? एलिमेंट आपके सेम होने चाहिए। ठीक है, कई बार एलिमेंट सेम नहीं दिखते, जैसे कई बार ऐसे दे दिया आपको ए बराबर बी, बी बराबर सी। ठीक है, तो ए और बी भी एक ही बात है, बी और सी भी एक बात है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि देखने में ऐसा, अगर मैं यहाँ पे सी लिख दूं तो भी तो एलिमेंट सेम ही है क्योंकि बी और सी तो एक ही बात है ना, बी और सी तो एक ही बात है। तो ये चीज मैंने बेसिक वाले वीडियोस में आपको पढ़ाई हुई है, तो यहाँ पे दोबारा उसको डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना बस थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, तो कई बार एलिमेंट सेम दिखते नहीं है लेकिन होते सेम ही है, जैसा कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को करके दिखाया है। तो सबसे पहली कंडीशन तो होती है एलिमेंट सेम होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन अलग अलग हिसाब से, इसके हिसाब से इसके हिसाब से। तो पहला केस में पहले केस के हिसाब से ले रहा हूँ। पहले केस में आपको क्या करना है, इन दोनों को मर्ज कर देना है। जैसे इसको मर्ज करने के बाद में क्या बनेगा, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, इसको मर्ज करने के बाद में ये बनेगा। तो दूसरी केस में आप क्या कर दो, अगर इक्वल टू है तो दोनों को मर्ज कर दो, फिर उसको चेक कर लो कि वो सही है कि नहीं है। वो चेक करना मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखाया है। अगर वो सही निकल गया तब तो आइदर और है, तब तो आइदर और है। अगर ये सही हो गया या फिर ये सही हो गया तब तो इसमें आइदर और है, वरना इसमें आइदर और नहीं है। अगर आइदर और नहीं होगा तो अलग अलग चेक कर लो फिर इसको, जैसे कल की क्लास में जो 4th क्वेश्चन को हम लोगों ने किया था। समझ गए? तो मर्ज करना है और उसके बाद में चेक कर लेना है, सही होगा तो आइदर और है वरना नहीं है। इसमें हम लोग क्या करते थे, सबसे पहली कंडीशन वही एलिमेंट आपका सेम होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन यही होगी। दूसरी कंडीशन हमें क्या बोलते थे, हम लोग इस तरीके से बोलते थे कि दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए। इस तरीके से बहुत सारी कंडीशन आपने बहुत सारी जगह देखी होंगी, लेकिन मैंने कभी भी ऐसा नहीं पढ़ा है। मैं आपको हमेशा ये बोलता हूँ
कि ए और बी में अगर रिलेशन नहीं होगा तो आप लोगों का आइदर और हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो पहली कंडीशन एलिमेंट सेम होने चाहिए, दूसरा इस टाइप के साइन होने चाहिए। इस टाइप के साइन में एक चीज और समझना आप लोग, तीनों के तीनों साइन होने चाहिए, ऐसे याद कर लो इसको, ग्रेटर देन भी होना चाहिए, लेस देन भी होना चाहिए और इक्वल टू भी आप लोगों का होना चाहिए। ये बात ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। तीनों के तीनों साइन होने चाहिए, इस टाइप से होने चाहिए, वही तीनों साइन क्वेश्चन में आ जाने चाहिए। तीसरी बात, फिर जैसे मान लो आपको एलिमेंट दिए ए से बी, बी से, तो आप ए से बी जाके देखो तो नहीं पहुंचना चाहिए। कंडीशन ये है कि ए से बी तक नहीं पहुंचना चाहिए। फिर आप बी से ए भी जाके देखो, उल्टा जाके बी से ए भी जाके, तो बी से ए भी नहीं पहुंचना चाहिए। अगर ये नहीं पहुंच पाता है, दोनों कंडीशन में ही नहीं पहुंच पाता है, तो ये आइदर और है, वरना ये आइदर और नहीं है। तब भी आइदर और है, तीनों कंडीशन फॉलो हो जाएंगे। यानी कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे एलिमेंट सेम है कि नहीं है, फिर देखेंगे तीनों साइन है कि नहीं है, ठीक है, तीनों साइन देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे ए से बी में जा पा रहा हूं या नहीं जा पा रहा हूं। अगर नहीं जा पा रहा हूं तो ठीक बात है, आइदर और हो सकता है। फिर मैं बी से ए भी देखूंगा, बी से ए भी नहीं जा पा रहा हूं, ठीक है, फिर आइदर और है। अगर मैं ए से बी पहुंच गया, अपोजिट क्लोज पहुंचते ना, या बी से ए पहुंच गया, तो क्या हो जाएगा, आइदर और नहीं होगा। क्लियर हो गई इतनी बात। अब इसको सबको हम एरो मेथड से करेंगे। कैसे करेंगे, एरो मेथड से करेंगे, जो हमने कल की क्लास में देखा है, तो वो मैं आपको बता दूंगा कि एरो मेथड से कैसे करना है। जैसे अगले क्वेश्चन आएंगे, अगले क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन आपके आइदर और के होंगे, बाकी आइदर और के कुछ क्वेश्चन नहीं भी होंगे, ताकि आपको हर चीज समझ में आ जाए। इस टाइप के आपके ऑप्शंस आते हैं, तो ये सारी चीजें लिखी हुई है, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाया ही हुआ है किस तरीके से चीजों को हमें हैंडल करना है। इसने बोला एस एंड आर मींस एस इज नॉट स्मॉलर देन आर। इसका मतलब क्या होगा, एस छोटा नहीं है तो क्या हो सकता है, बड़ा या बराबर हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है। तो एंड का मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू। एंड का मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या हो गया, हम इधर, सॉरी ये सिंगल एरो नहीं लगाना है। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब हम इधर से इधर जा सकते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब यही होता है, इसको इसी एरो से हम करते हैं, यानी इधर से इधर जा सकते हैं, और बराबर है तो 2 एरो लगाएंगे। कल की क्लास में सीखा था, लास्ट जो क्लास थी हमारी, ठीक है। अब देखेंगे ध्यान से सभी लोग, नेक्स्ट साइन हमें क्या बोल रहा है। नेक्स्ट साइन है एट द रेट। एट द रेट का क्या मतलब है, एस इज नाइदर स्मॉलर नोर इक्वल टू आर। ना तो छोटा है और ना ही बराबर है, इसका मतलब बड़ा होगा, यानी ग्रेटर देन होगा। तो ये जो एट द रेट का जो साइन है, इसका मतलब क्या होगा, ये ग्रेटर देन का साइन होगा। ग्रेटर देन में हम क्या बनाते हैं, सिंगल एरो, इधर से इधर जा सकते हैं ग्रेटर देन में। नेक्स्ट जो साइन है उसका मतलब है एस इज नाइदर, सॉरी एस इज नॉट ग्रेटर देन आर, ठीक है। ग्रेटर देन नहीं है, इसका मतलब क्या है, छोटा होगा या बराबर होगा, यानी लेस देन इक्वल टू होगा। और लेस देन इक्वल टू में कैसा एरो बनाते हैं हम लोग, ये वाला एरो बनाते हैं, ठीक है जी। समझ गए बात आप, यहां तक समझ गए होंगे। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं परसेंटेज का मतलब है एस इज नाइदर स्मॉलर देन नॉर ग्रेटर देन। ना तो बड़ा है और ना ही छोटा है, ठीक है ना, ना तो स्मॉलर है ना ग्रेटर। तो इसका मतलब क्या होगा, बराबर होगा। तो परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे बराबर हो गया। तो परसेंटेज का एरो कैसे बनाते हैं, आपको पेपर पे बस इतना ही लिखना है, बाकी तो हम फटाफट वैसे ही क्वेश्चन को आंसर करेंगे। इसके बाद में देखेंगे हैश का साइन है यहाँ पे, एस इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू, यानी ना तो बड़ा है ना बराबर है, यानी ना तो ग्रेटर देन है ना ही इक्वल टू। इसका मतलब क्या है, लेस देन है। तो लेस देन में हम क्या साइन बनाते हैं, सॉरी लेस देन में हम लोग क्या साइन बनाते हैं, इस तरीके से। आपको पेपर में बस इतने एरो ही बनाने हैं, जैसे कि लास्ट क्लास में हम सीखा था। अब देख लेंगे भाई, जहां पर भी आपको एलिमेंट सेम दिखे आप शक कर लीजिएगा कि कहीं इसमें क्या तो नहीं है, कहीं इसमें आइदर और तो नहीं है, ठीक है। तो मैंने पहला ही क्वेश्चन देखा, पहले क्वेश्चन को बाद में करेंगे, चलो सेकंड क्वेश्चन लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन को जैसे ही मैंने देखा कि सर इसमें तो आपका क्या आ गया, एलिमेंट सेम आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या ये कौन से वाला केस है। जैसे मैंने 2 केस बताया ना, कि कहीं अगर बराबर आएगा तो ये वाला केस है, वरना नहीं तो फिर वो वाला केस होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं देखता हूं बराबर का मतलब क्या है, मेरा परसेंटेज है। सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, बराबर का मतलब क्या है, मेरा परसेंटेज। क्या परसेंटेज है इसमें, बिल्कुल है साहब, परसेंटेज है डब्ल्यू और बी के बीच में, और एलिमेंट सेम है। तो हैश का मतलब क्या है, हैश का मतलब देखेंगे लेस देन इक्वल टू, यानी कि हमें चेक क्या करना है, बी और डब्ल्यू के बीच में, ठीक है। ये जो हैश है इसको मिक्स करूंगा मैं, ठीक है। तो बी और डब्ल्यू के बीच में ये वाला साइन सही होगा कि नहीं होगा, एरो के हिसाब से देखूंगा, क्योंकि इसका मतलब है लेस देन, इसका मतलब इक्वल टू, यानी कि मुझे ये चेक करना है बी लेस देन इक्वल टू डब्ल्यू, ये चेक करना है। इसका मतलब मुझे डब्ल्यू से बी की ओर जाना है और डबल लाइन सही होनी चाहिए, तभी इसमें इधर और होगा, वरना नहीं होगा।
इतनी बात सब लोगों को क्लियर हो गई होगी, समझ गए होंगे सभी लोग, ठीक है। लेकिन आपको एग्जाम में ये सब करना नहीं है, इतना थोड़ी लिखेंगे हम, सीधा देखना है कि सर ये लेस देन है, तो हैश का मतलब लेस देन है, इधर आना है मेरे को, और ये बराबर है, तो बराबर को इसके साथ ही चेक करना है, यानी कि मुझे डबल एरो चेक करनी है इस टाइप की, इसमें बस डबल एरो जूम कर लेना, क्योंकि मिक्स करना है ना दोनों को बराबर इसमें लगाना है, तो इसमें ऐड कर देना। तो मुझे क्या करना है, मुझे W से B जाना है और डबल एरो होनी चाहिए, यानी हर गेट पे एरो होना चाहिए, तभी तो ये ठीक होगा, इक्वल टू वाला ठीक होगा, कल की क्लास में पढ़ा था। तो मैं W से B जाने का प्रयास करता हूँ, तो मैं सबसे पहले W ये रहा, ठीक है, तो मुझे सबसे पहले W से A जाना पड़ेगा, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। देखो, और बराबर साथ नहीं छोड़ना चाहिए, हर गेट पे डबल लाइन आनी चाहिए, हर गेट पे क्या आनी चाहिए, डबल लाइन आनी चाहिए, बराबर साथ नहीं छोड़ना चाहिए, तभी तो लेस देन इक्वल टू सही होगा। अब मैंने देखा एंड कहाँ है भाई, एंड ये रहा, क्या मुझे W से A जाने देगा, ये वाला एरो का डायरेक्शन भी ऐसे ही है, ये वाला एरो का डायरेक्शन भी ऐसे ही है, बिल्कुल चला जाने देगा, यानी मैं W से A पहुंच भी गया और बराबर भी साथ में, देखो डबल एरो की लाइन है। अब मैं A तक पहुंच गया, अब मुझे कहां जाना पड़ेगा, A से B जाना पड़ेगा, तो ये वाला साइन जाना देगा कि नहीं जाने देगा, मुझे देखना भाई, ठीक है। A से B जाने के लिए मुझे ऐसे जाना है, ठीक है, और ये वाला साइन देखो ऐसे जाने देगा नहीं जाने देगा, बिल्कुल जाने देगा, और यहाँ पे भी देखो डबल लाइन है, इसका मतलब बराबर भी है यहाँ पे, यानी कि मैं W से B तक पहुंच भी गया और हर गेट पर बराबर भी है, डबल लाइन वाला एरो है हर गेट पे, इसका मतलब B से W के बीच में ये वाला डबल लाइन वाला एरो का जो साइन है वो ठीक हो गया कि नहीं हो गया, सही हो गया, सही होते ही इसमें क्या हो जाएगा, आइदर हो जाएगा, समझ गए, सिंपल सी बात थी। यहाँ पे मुझे अगर मैं डिकोड करके लिखता हूँ B लेस देन W लिखा हुआ था, ठीक है, यहाँ पे W बराबर B लिखा हुआ था, मैंने दोनों को कंबाइन करके B लेस देन W लिख दिया, तो मैंने इसको एज्यूम कर लिया कि ये वाला एरो ठीक करना है मुझे, यही तो बात है। फिर मैंने देख लिया कि भाई W से A में आराम से चला गया, A से B भी चला गया, और हर गेट पे डबल लाइन होनी चाहिए, डबल लाइन सही होने के लिए, डबल लाइन वाला एरो बराबर होने के लिए हर गेट पे बराबर होना चाहिए, इसका मतलब, तो हर गेट पे डबल लाइन वाला एरो है, इसका मतलब हर गेट पे बराबर है, इसका मतलब मेरा ये जो कंबाइंड किया हुआ जो स्टेट कंक्लूजन है ये सही है। कंबाइंड किया हुआ कंक्लूजन जब सही होता है तो इन दोनों में क्या लग जाएगा, आइदर और लग जाएगा। यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। 2 के बाद में तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आ जाता है। तीसरे क्वेश्चन में यहाँ देखा टीजे टीजे यानी एलिमेंट सेम है। अब हमें चेक ये करना है कि भाई इसमें कहीं बराबर तो नहीं आ रहा है, कौन से टाइप का इधर हो रही है, कौन से टाइप का इधर हो रही है, तो हम लोगों को ये चेक करना, तो देखते हैं सबसे पहले बराबर तो नहीं है, बराबर का मतलब परसेंटेज, क्या परसेंटेज है इसमें, है, तो कंबाइंड करेंगे सबसे पहले। एट द रेट का मतलब क्या है, ये वाला एरो, ठीक है, तो मुझे ये वाला एरो टी और जे में सही करना है, और कंबाइंड करूंगा तो डबल लगा दूंगा, यानी बराबर कंबाइंड करना है ना, जैसे ये ग्रेटर देन था, ये बराबर था, दोनों को कंबाइंड किया तो क्या एरो बनता है, ये तो बनता है ग्रेटर देन इक्वल टू का। अब मैंने सिंपल सी बात मैंने समझ ली, मुझे टी से जे तक जाना है और हर गेट पे बराबर आना चाहिए, यानी कि डबल एरो वाला डबल लाइन वाला एरो आना चाहिए। अब मैं चलना स्टार्ट कर दूंगा, मैं देख लूंगा टी कहाँ है और जे कहाँ है। अब चलते हैं भाई टी से जे तक। टी से सबसे पहले मुझे कहाँ आना पड़ेगा, टी से सबसे पहले मुझे एन आना पड़ेगा ना, टी से सबसे पहले मुझे एन आना पड़ेगा। तो क्या मैं टी से एन तक आ सकता हूँ, देखो ये वाला एरो भी इसी डायरेक्शन में, ये वाला एरो भी इसी डायरेक्शन में, तो आने देगा, ये हैश का जो साइन है बिल्कुल आने देगा, लेकिन सर यहाँ तो डबल लाइन वाला एरो है ही नहीं, बराबर ने तो साथ छोड़ दिया, ठीक है, इसका मतलब ये डबल लाइन वाला एरो ठीक नहीं हो सकता, इसका मतलब इसमें आइदर और तो होगा ही नहीं, बात ही खत्म हो गई, आइदर और नहीं होगा। ये बात तो समझ में आ गई हमें, पहले एक झटके में समझ में आ गई, 1 सेकंड के अंदर ही। यही इस मेथड की खूबसूरती है कि आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाती है चीजें, ठीक है। मैजिक बॉक्स मेथड में हम लोग कोई चीज सारी चीजें रटनी पड़ती है, इसमें जो मेथड हमने सीख रखा है उसी मेथड को एरो में कन्वर्ट करके उसी से सीख लो बस, और फास्ट भी हो जाता है, तो एकदम से पता लग गया इधर और तो नहीं है, इधर और नहीं है, तो देखो बराबर तो सही होगा नहीं, कहाँ टी है कहाँ जे है, तो इनके बीच में बराबर तो सही नहीं होगा, तो ये तो वैसे गलत हो जाता है। अब सीधा सा आप देख लो कि टी से जे तक जा पा रहे हो नहीं जा पा रहे हो, अगर आप टी से जे तक चले जाओगे तो ये ठीक हो जाएगा, वरना नहीं होगा, क्योंकि ये तो क्या है, ग्रेटर देन का साइन है ना, इधर जाना है बस। तो मैं देखो टी से एन तो आ ही गया, अब मैं एन से एम आना पड़ेगा मुझे, क्या मैं एन से एम आ पाऊंगा, बीच में परसेंटेज का साइन है, परसेंटेज तो दोनों साइड ही आने जाने देता है, ठीक है, तो मैं एन से एम भी आ जाऊंगा, मैं एम के बाद में मुझे कहां तक आना था, जे तक आना था, क्या ये वाला साइन मुझे जे तक आने देगा, देखो ये साइन भी डायरेक्शन इधर है, इसका भी डायरेक्शन इधर आना था, मुझे बिल्कुल आ जाने देगा। तो मैं टी से जे तक पहुंच भी गया, और एक गेट पे देखो बराबर ने भी साथ छोड़ दिया, यानी कि सिंगल लाइन वाला एरो है, तो मेरा ये नॉर्मल जो फर्स्ट कंक्लूजन था वो सही हो गया, तो इसमें आइदर और नहीं होगा, इसमें ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो करेगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। यहां मैंने देखा तो एलिमेंट तो सेम ही नहीं है, लेकिन 2 एलिमेंट सेम आ रहे हैं, देखो के और के,
तो आप देख लेना कहीं n और z आपस में तो बराबर नहीं है, कहीं n और z एक ही बात हो, n और z के बीच में परसेंटेज लगाओ। अगर मैं ऐसे लिख दूं n परसेंटेज z, ऐसे लिख दूं तो n और z तो एक ही बात हो गई ना, n बराबर z हो गया, तो मैं z की जगह लिख सकता हूँ। अगर ऐसा होगा तो इसमें आइदर और लग सकता है, फिर ऐसा मैंने नॉर्मल क्वेश्चंस में आप लोगों को बताया हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ है दिख नहीं रहा है मुझे, n और z दोनों अलग अलग ही दिख रहे हैं मुझे तो यहाँ पे, क्योंकि n और z के बीच में क्या साइन है, हैश का साइन है, तो बराबर तो होंगे नहीं, तो इसमें तो अलग अलग चेक करना है, नॉर्मल क्वेश्चन के अंदर कन्वर्ट हो गया ये, ठीक है। तो नॉर्मल क्वेश्चन की तरह इसको हम लोग कर देते हैं, चलो करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, k परसेंटेज n, परसेंटेज का मतलब बराबर होता है, ठीक है। देख लो k और n बराबर है क्या, ठीक है, तो k और n कहीं भी मुझे बराबर दिखाई नहीं दे रहे, ठीक है, सब हर जगह पे परसेंटेज परसेंटेज का साइन आना चाहिए, मैंने लास्ट वीडियो में सिखाया था, बराबर जनरली गलत ही होता है, सही होता ही नहीं, कहाँ होता है सही, वही मैंने सिखाया था। k एट द रेट जेड लिखा हुआ है, एट द रेट का मतलब है ये वाली डायरेक्शन, यानी मुझे k से z तक मुझे जाना है, तो k से z तक जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा भाई देखना, ठीक है। सबसे पहले k से मुझे कहाँ आना पड़ेगा, f आना पड़ेगा, बताओ भाई आने देगा कि k से f तक बीच में क्या है, ये वाला साइन है, तो इसकी भी डायरेक्शन ऐसे ही है और मेरी भी डायरेक्शन मुझे भी ऐसे ही आना है, आने देगा इजीली। फिर मुझे f से n जाना पड़ेगा, ठीक है, f से n का मतलब मुझे ऐसे जाना, बीच में एंड है, क्या जाने देगा एंड, देखो इसकी भी डायरेक्शन यही है, मेरी डायरेक्शन मुझे जाने वाली डायरेक्शन भी यही है, तो बिल्कुल जाने देगा। फिर मुझे n से कहाँ जाना है, फिर मुझे n से z जाना है, n से z जाऊंगा तो बीच में क्या आ रहा है भाई, हैश का साइन आ रहा है, क्या ये मुझे ऐसे ही आना था, मेरा एरो भी इस साइड ही है, ये ऐसे आने देगा कि नहीं आने देगा, इजीली आने देगा, तो मैं k से z तक आ गया, तो बात बिल्कुल ठीक हो गई। तो इसमें आपका हो जाएगा ओनली कंक्लूजन सेकंड, फोर्थ नंबर में, फोर्थ का जो आंसर होगा वो ये हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में जैसे ही मैंने देखा कि सर यहाँ तो आपका क्या है, एलिमेंट मुझे सेम दिखाई दे रहे हैं, एलिमेंट मुझे क्या दिखाई दे रहे हैं, सेम दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही मैंने देखा एलिमेंट मुझे सेम दिखाई दे रहे हैं, मैंने देखा कहीं बराबर का साइन तो नहीं आ रहा, तो परसेंटेज तो नहीं आ रहा है, देखो परसेंटेज का मतलब बराबर होता है, तो एम और डी के बीच में क्या आ रहा है, परसेंटेज आ रहा है, इसका मतलब दोनों को क्या करेंगे, कंबाइंड करेंगे। आगे आ रहा है नीचे एट द रेट, एट द रेट का मतलब ये वाली डायरेक्शन, तो यानी कि कंबाइंड करूंगा तो मुझे डी से एम तक पहुंचना है इस वाली डायरेक्शन में, और दोनों को कंबाइंड करूंगा तो डबल एरो आ जाएगा, क्योंकि एट द रेट का तो सिंगल एरो है, लेकिन परसेंटेज बराबर को उसके साथ में मिला दूंगा तो डबल एरो बन जाएगा, यानी कि मुझे डी से एम तक जाना है, बराबर साथ नहीं छोड़ना चाहिए गेट पे कहीं पर भी। अगर ऐसा हो जाएगा तो आइदर और बिल्कुल हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। चेक कर लेते हैं, डी से एम तक जाना है मुझे, डी से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले डी से टी जाना है मुझे, कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ डी से टी तक जाना है मुझे, ठीक है। तो डी से टी तक जब मैं जाऊंगा, देखना भाई बीच में आ रहा है परसेंटेज, क्या परसेंटेज जाने देगा इधर, परसेंटेज तो दोनों साइड ही जाने देता है, ठीक है ना, जो अपना बराबर होता है, परसेंटेज का मतलब यहाँ बराबर दिया हुआ है, ठीक है, तो ऐसे जाने देगा, बिल्कुल जाने देगा, और हर गेट पे बराबर होना चाहिए, यानी कि डबल लाइन वाला एरो होना चाहिए, ये डबल लाइन वाला एरो है कि नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, डी से टी पहुंच भी गया, बराबर साथ में है। फिर मुझे जाना है टी से एम, जाना है कि नहीं जाना है, ठीक है, टी से एम जाना है ना, मुझे फाइनली डी से एम तक पहुंचना था, तो डी से टी चला गया, अब मैं टी से एम चला जाऊंगा, वहीं पर काम हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो टी से एम जाना है, बीच में आ रहा है एंड, क्या एंड जाने देगा, मेरी देखो जाने की डायरेक्शन भी वही है, देखो ये वाली है, और एंड की डायरेक्शन भी यही है, और डबल लाइन वाला एरो भी है, यानी कि मैं टी से एम पहुंच भी गया और बराबर भी साथ है, क्योंकि डबल लाइन वाला एरो है, यानी कि मैं डी से एम तक पहुंच भी गया और बराबर हर गेट पर मेरे साथ है, बराबर हर गेट पर मेरे साथ है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो कंबाइंड करने के बाद में स्टेटमेंट हमने बनाया था, कंक्लूजन हमने बनाया था, वो करेक्ट हो गया, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आइदर और करेक्ट हो जाएगा। समझ गए होंगे यहाँ तक बात। अब हमारा क्वेश्चन बच गया फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे करेंगे, थोड़ा सा नीचे ले आते हैं इन सब चीजों को, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। अब देखेंगे भाई, यहाँ पे सबसे पहले देखते मुझे पता लग गया कि एलिमेंट सेम है, ये मैंने हाथ से लिखा हुआ है वी, तो ये देख लीजिएगा, ठीक है, जी एंड वी लिखा हुआ है। तो कंक्लूजन में मैंने देखा कि भाई दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं, मेरे एलिमेंट सेम आ रहे हैं, तो आइदर और का शक हुआ मुझे, आइदर और का शक होने के बाद मैंने देखा कहीं इसमें बराबर तो नहीं आ रहा, तो सर परसेंटेज तो आ ही नहीं रहा, इसका मतलब आइदर और में ये वाला केस नहीं है, आइदर और में ये वाला केस नहीं है, इस केस में तो क्या आना पड़ता है, बराबर आना पड़ता है, इसका मतलब ये वाला केस हो सकता है, तो चेक करो। इस वाले केस की पहली कंडीशन तो एलिमेंट सेम होने चाहिए, वो तो है ही इसमें, दूसरी कंडीशन तीनों के तीनों साइन होने चाहिए, तो आप देख लो हैश का मतलब क्या है, लेस देन,
और एंड का मतलब क्या है देखना भाई, ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि लेस देन भी आ गया, ग्रेटर देन भी आ गया, इक्वल टू भी आ गया। ठीक है, एक तो ये वाला साइन है, एक ये वाला साइन है, तो इसमें देखो ग्रेटर देन इक्वल टू तो इसमें आ गया और लेस देन इसमें आ गया, तीनों के तीनों साइन आ गए। तो ये एरो देख के समझ जाएंगे अभी ये चीज। दूसरी कंडीशन भी फॉलो होगी। आपको अब चेक क्या करना है, चेक आपको सिर्फ तीसरी कंडीशन करनी होती है ऐसे क्वेश्चन में। दो कंडीशन तो सामने देखते ही पता लग जाता है। अब आपको जो दोनों एलिमेंट है ना, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से पहली जगह, यहाँ आके देखना है। अगर आप नहीं आ पाते हो तो दोनों एलिमेंट में कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब इधर और हो जाता है उस केस में। इसका बहुत डीप मतलब आपको समझना पड़ेगा कि दोनों एलिमेंट में जब रिलेशन नहीं होता है तभी इस टाइप का इधर और होता है। वो मैंने बहुत सारी वीडियो में डिटेल में बताया। आप तो इतना से ध्यान में रखो, अगर ए और बी है तो ए से बी जाके देखना है, पहुंचना नहीं चाहिए, बी से ए आके देखना है, पहुंचना नहीं चाहिए। इसका मतलब दोनों एलिमेंट में कोई रिलेशन नहीं है तो इधर और हो जाएगा। तो आपको बेसिकली चेक क्या करना था, सिर्फ तीसरी स्टेप, क्योंकि दो स्टेप तो देखते ही चेक हो जाती है। वैसे ही दो स्टेप तो देखते ही चेक हो गई। पहली स्टेप देखते ही चेक होगी एलिमेंट सेम है, दूसरी भी चेक होगी, तीनों के तीनों साइन है। तीसरी स्टेप चेक करनी होती है आपको, जी से वी जाना है और वी से जी जाना है और पहुंचना नहीं चाहिए, गेट क्लोज हो जाना चाहिए कहीं कहीं पे। तो चलो चल के देखते हैं हम। ठीक है, बस आपको इससे मतलब नहीं है कौन सा साइन क्या है, इनको चेक करो अलग अलग, कोई मतलब नहीं है आइदर और चेक करने के लिए। अगर आइदर और नहीं होगा तब अलग अलग चेक करो नॉर्मल की तरह, लेकिन आइदर और होने के लिए दो कंडीशन तो होगी। तीसरी कंडीशन क्या है, जी से वी जाके देखो। जी से चलो भाई, पहले जी से मुझे वी जाना है। ठीक है, जी से वी जाना है तो सबसे पहले जी से आर आना पड़ेगा। देखो भाई, जी से आर आ पाएंगे का पहला साइन क्या है, किसका है, एंड का है। मुझे आना ऐसे था, ऐसे आना है ना, क्या आने देगा ये, नहीं, ये तो ऐसे जाने देता है बस। ये तो अपोजिट साइन हो गया ना, तो अपोजिट साइन तो आने जाने नहीं दे सकते। इसका मतलब क्या, मैं जी से चल ही नहीं पा रहा हूं तो वी पहुंचूंगा कहां से, तो जी से वी तो नहीं पहुंच पाया मैं। अरे जी से वी पहुंचा क्या, नहीं पहुंचा। अब वी से जी जाके देखो, कहीं वी से जी तो नहीं पहुंच रहा है। वी से जी स्टार्ट करूंगा तो वी से चलना स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले तो वी से एफ ही जाना पड़ेगा ना, और कहां जाओगे, वी से एफ की साइड जब मैं जा रहा था तो पहला साइन ये आ गया। मुझे जाना इधर है और इसका डायरेक्शन देखो इधर है, क्या ये जाने देगा इधर, ये वाला साइड नहीं जाने देगा। अपोजिट डायरेक्शन होगी ना, मेरी इधर डायरेक्शन है, इसकी इधर डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब नहीं जाने देगा। नहीं जाने देगा इसका मतलब मैं वी से जी भी नहीं जा पाया। अगर आप जी से वी नहीं जा पाए, वी से जी नहीं जा पाए, तो ये आइदर और है। बस इतनी सी चीज चेक करनी थी, या इधर और हो गया। अगर मान लो मैं गलती से जी से भी पहुंच जाता किसी भी तरीके से, मतलब गेट खुले होते, एरो की डायरेक्शन सेम होती, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन, क्या चाहे मैं जी से वी पहुंच जाऊं, चाहे मैं वी से जी का किधर भी पहुंच जाऊं मैं, तब इसमें आइदर और नहीं होता। फिर हम अलग अलग चेक कर लेते तो हमें पता लग जाता क्या होता। समझ गए इस चीज को। तो ये आपका आइदर और का इसके अंदर केस था। अब देखो, कुछ लोगों को नोट्स चाहिए होते हैं क्लास के, क्योंकि हमने कोडेड पढ़ लिया तो आपको नोट्स चाहिए, ठीक है ना। तो सेम ये क्लास में जैसे मैंने लिखा है ना, ये मैंने लिख रखा है, इसके बाद में ये मैंने लिख रखा है, ये सब चीजें मैंने जो नोट्स में यहाँ पे लिखी है, ये एज इट इज एज ए पीडीएफ है ना, आपको कहाँ मिल जाएगी, अपना टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। कहाँ मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम ग्रुप को आप क्या कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या मिलेगा, आपको लिखना है @अंशुल सर लिखना है टेलीग्राम के सर्च बार में जाके, तो एक ग्रुप आ जाएगा आपका जिसको नाम क्या है, बैंकर्स पॉइंट ग्रुप ऑफ चैंपियंस। उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे ही वीडियो अपलोड होगा वैसे ही आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होंगी चीजें। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, अगर आपको मदद मिली हो आपकी तैयारी में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि जो भी नेक्स्ट लेक्चर्स हम लेके आएंगे वो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाए। और बाकी अगर आपको कुछ और स्पेसिफिक पढ़ना है कि सर हमें इस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने, ये टाइप की चीजें करनी है, तो आप लोग हमें ना कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट से ही मैं टॉपिक पिकअप करता हूँ, तो वहां से मैं टॉपिक देख के आप लोगों को वही टॉपिक नेक्स्ट पढ़ा दूंगा। तो आप लोग कमेंट करेंगे तो हमें इस चीज का पता लग जाएगा कि इस टॉपिक आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, इस चीज को, ये चीज आपको समझने में दिक्कत हो रही है, उसी टॉपिक पे हम लोग क्लासेस लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।